नोट कंपैरिजन डॉग और इसमें। अभी चाय का कोई इंतजार नहीं है, वो भी चाप रहे हैं, भी चाप रहे हैं। हे गाइस, वेलकम टू अदर व्लॉग। ये मेरी ट्रिप थी जो, इसका सेकंड पार्ट है। देख सकते हैं सांस पूरे फूल रहे हैं क्योंकि हम पूरे ट्रैक पे चोट धार के ये ट्रैक बड़ा खतरनाक है। गाइस, जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा है, हम यमुनानगर से निकले थे चूड़धार धाम के लिए। तो फाइनली हम पहुंच तो गए थे। ये इसका सेकंड पार्ट है। हम फिलहाल उसके ट्रैक पे हैं। मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई है ना, सीरियसली बोल रहा हूँ, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, सांस फूल रहा है और चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ का ट्रैक बड़ा ख़तरनाक है, ट्रैक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। एक तो गाइस यहाँ पर ठंड इतनी है ना, मतलब कि शरीर पूरा ठंडा पड़ गया, हाथ पैर बिल्कुल कांप रहे हैं। और दूसरी बात, सांस इस तरह फूल रहा है ना, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। और तीसरी बात, मैं अब तक ना केदारनाथ हुआ है, वैष्णो दरबार हुआ है, इतनी परेशानी मुझे किसी में नहीं आई इतने आगे ट्रैक में आ रही। फर्स्ट टाइम आया हूँ हिमाचल साइड, बट भाई बाकी ये व्लॉग में पूरा दिखाऊंगा भी कितना ट्रैक है, कैसे ट्रैक है। क्योंकि जो मैंने पहली ट्रिप थी, जिसका पिछला पार्ट देखा आपने, उसमें दिखाया हम कैसे कैसे रोड वाइज अपने यहाँ पर लोकल एरिया में पहुँचे हैं, कैसे हमने कितनी रेंज कवर करी है। अब इस रेंज में दिखाएंगे हम भाई जो चूड़धार का एक्चुअल ट्रैवल है ना, वो डिस्टेंस कैसा है, कितना है, इसमें सारी चीज़ें दिखाएंगे। फिलहाल एक्चुअली हुआ गाइस हमारे साथ ऐसा कि हमें ना तो पार्किंग जोन मिला कोई ढंग से, तो हमें हेलमेट भी हाथ में लेके चलने पड़ रहे हैं। और जो मेरी हालत हो रही है ना, मेरी आवाज़ भाई, बाकी पूरा दिखाएंगे आपको। ट्रैक ना अलग ही है, जैसे जंगलों के बीच में से निकल रहा है गाइस। देख लो गाइस, व्यू देख लो चूड़धार का। मतलब हमारे यहाँ पर फर्स्ट टाइम है, बट जो भी है ना, मतलब कहते हैं ना जैसे ट्रैवल करो, यही उम्र है एडवेंचर करो, तो वो चीज़ एक्चुअल में आज कर रहे हैं। हाँ, कैसा लग रहा है? ध्यान से भाई, बड़ा ही कठिन स्वाद, कठिन रास्ता गए। मेरी आवाज़ ही से देख लो, अब बोल कुछ रहा हूँ, निकल कुछ रहा है। बाकी ये जो महादेव जी बैठे हैं, कौन से एरिया में जाके, पहले केदारनाथ था और अमरनाथ है, वैष्णो दरबार है, सारी तीन ऊंचाइयों में ही बैठे हैं प्रभु भगवान श्री राम, शिव शंकर सब। फिलहाल जा रहे हैं। हार्ट बीट मेरी पता ही है, मुझे सांस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट चल ही जा रहे हैं। रास्ता भी उबड़ खाबड़ है ना सारा। ओए देख लो व्यू। अरे भाई साहब गए, अभी यात्रा शुरू करी थी और अभी बैठ के 5 मिनट पता नहीं क्या हो रहा, क्योंकि लंबा ट्रैवल करा, ज़्यादा ना स्टे करा, ना कुछ खाया पिया, 7 लग गए। फिलहाल 5 मिनट का वेट करके फिर चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको कैसा है। भाई चल दिए हैं। अभी हमने जस्ट अपनी पीछे बाइक लॉक करी थी। बाइक लॉक करने के बाद हमने थोड़ा 5-10 मिनट बैठे हैं, उसके बाद साथ ही हम अपने ट्रैक पे चल दिए, चूड़धार के ट्रैक पे। फिलहाल हम थक तो बहुत ज़्यादा गए और ये जो ट्रैक है ना यहाँ का बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो हम धीरे धीरे आपको मतलब ये सब व्लॉग में पूरा दिखाएंगे। बाकी जो भी जैसे भी होगा व्यू आपको आगे जाके दिखाते हैं। फिलहाल चल रहे हैं। ये है कि हमारे साथ हम ना तो पार्किंग में मोटरसाइकिल खड़ी कर पाए, मतलब कर तो दी साइड में, हमारे सपने बड़े हैं ना भाई। देख लो गाइस चूड़धार का ट्रैक, देख लो कैसे कैसे रास्ते जंगलों के बीच में से होके जाना पड़ रहा है। आवाज़ थोड़ी प्रॉपर रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है, तो जैसे भी है एडजस्ट करना।
कॉकरोच ओ तेरा प्यो दा कोकरे चल ओए ओए हाँ ले ले हाँ पूरा ओए सांस चढ़ रहे हैं का एक हेलमेट रखने की जगह मिल जाती ना गाइस तो प्रॉपर सही हो जाता पूरा ट्रैक सही जाता। हेलमेट रखने जाओ ही क्यों अंकल पता नहीं कब तक आऊंगा। हाँ चलो गाइस देख लो अभी हमारे साथ ना ट्रैक पे मतलब कई लोग थे जो नीचे से चढ़ाई पे स्टार्ट हुए थे एक शादी तो बीच में हमने 5 मिनट ऐसा रेस्ट लिया और वो वॉशरूम चले गए बाथरूम साइड में तो वो सारे आगे चले गए हम बीच में अकेले रह गए क्योंकि जंगलों का एरिया है ना कुछ समझ भी नहीं आ रहा अभी रास्ता कौन सा किस साइड को लेके जा रहा है। अब ये है कि देखते हैं अपनी सूझबूझ से कौन सा रास्ता कहाँ को लेके जाता है। वैसे हमने गूगल पे करा तो 18 किलोमीटर हमें दिखा रहा था टोटल रास्ता और वैसे उस बंदे से पूछा तो 7 किलोमीटर बता रहा था। बाकी देखते हैं एक्चुअल में रास्ता है कितना। चल भाई जल्दी जल्द सारे निकले जल्दी आ जाओ ऊपर। ठीक है गाइस ठीक है फिर बताते हैं आपको। गाइस समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़ है पत्थर मतलब ऐसे लग रहा है चांदी है ना अबे चांदी है यार क्या मतलब सिल्वर टाइप है पत्थर भी नहीं लग रहा है। अबे, क्या चीज़ है फॉसिल वो क्या होता है फॉसिल मिल गया गाइस ये जो चांदी गाइस चांदी चांदी ये जो खड़ी चढ़ाई है ना ये देखो ये चढ़ा नहीं जा रहा। गाइस हाँ जब बैग मारेगा ना बहुत मजा आ रहा है गाइस। हाँ ये देखो भालू की कोटी गाइस गाइस अभी अरे यहाँ दिखा अभी अभी कोई भालू यहाँ से टिक करके गया है। वही डराना जल्दी जल्दी जंगल है यार। हम पता लगाएंगे कौन सा भालू था काला या भूरा। देखो गाइस आप देख सकते हैं काली टट्टी है बिल्कुल। चल ही रहे हैं नॉन स्टॉप समझ नहीं आ रहा। बाकी जो रास्ते में जो इंडिकेटर टाइप लगे होते हैं ना वही इतना डिफरेंस रह गया इतना डिस्टेंस रह गया उसमें सारी जगह ना यहाँ पर मिटाया हुआ है। जैसे कहीं लिखा हुआ था 2.5 किलोमीटर नियर अबाउट ये वो सब मिटाया हुआ है। हाँ बेटे तेरे में ज़्यादा ही जोश है। हाँ हाँ तो सारा कुछ ना यहाँ से मिटाया हुआ रास्ते कुछ समझ नहीं आ रहा कितना डिस्टेंस है। बाकी चल रहे हैं सांस तो फुल ही जा रहा है। और हमारे साथ ये भी गलत काम हुआ है खाने के लिए रास्ते में रुकना था खाने का कुछ नहीं नजर आ। नीचे हमने जहाँ बाइक लॉक करी वहाँ पूछा है भाई कुछ है खाने का हिसाब किताब तो बंदा कह रहा है मेरे पास तो दाल चावल है। मैं कहा दाल चावल नहीं खाने तो घर पे भी नॉर्मल खाते हैं। समझ लिए थोड़ी देर बैठे हैं और सांस इस तरह फूल रहा है और जो भूख लग रही है ना मतलब कुछ खाया नहीं है मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा है पेट में भी दर्द हो रहा है मुझे चक्कर से महसूस हो रहे हैं मतलब कि पानी मिल जाए बस एक जगह स्टॉपेज मिल जाए आराम करे रेस्ट। मतलब ये फर्स्ट टाइम है ना यहाँ पर थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तेरे फ़ोन में देख व्लॉग बन रहा है ना शेक भी नहीं हो रहा इस तरह देख कोई शेक नहीं हो रहा। भाई बहुत ज़्यादा ऐसी तैसी हो रही है बहुत ज़्यादा वाली। हम आग जलाएं थोड़ी देर में मैगी बनाएंगे गाइस। हाँ मैगी स्टे ट्यून। बहुत ज़्यादा मतलब आंखें देख रहे हो ना कैसे सवेरे 5 बजे के उठे में आंखें बंद हुई जा रही है। गाइस ये झूठ बोल रहा है गाइस। चलो अब थोड़ी देर 2-4 मिनट रुक के फिर ऊपर चलते हैं फिर देखते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लग रही सवेरे के सिर्फ एक चिप्स का पैकेट खाया और सेब खाया मैंने और एक नमकीन का पैकेट लिया था रास्ते में। तो वो भी नहीं खाया गाइस। हाँ चिप्स का पैकेट इसी ने खोला था। चलो भाई समझ नहीं आ रहा। बाकी जो आस्था है शिव जी के पास जाने की शिव शंकर जी से मिलने की दर्शन करने की वो आस्था पूरी लीन है। देखते हैं जाके क्या होता है। और रास्ता देख लो जो नाले का पानी तो नहीं है पता नहीं वो मनी से ठंडा पानी है बिल्कुल। गैस अभी एक बंदा और हमें रास्ते में मिला उससे मेरी बात हुई है तो उसने कहा कि अभी तुम कुछ भी हिस्सा नहीं ऊपर चढ़े हो बाकी अभी बहुत ऊपर चढ़ाई है बाकी खाने पीने का सब कुछ अरेंजमेंट है। बाकी अगर तुम रातों रात उतरने की कोशिश करोगे वो तुम्हारे लिए थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है क्योंकि उजाला नहीं है ऊपर। और सबसे बड़ी बात मैंने पूछा रहने सहने के लिए कह रहा है रहना सहना फ्री है। बाकी ऊपर जाके पता लगेगा एक्चुअल में है क्या देखने जाके। फिलहाल मुँह हाथ धोते हैं बहुत ज़्यादा ना डस्ट हुई है यहाँ पर पानी बस। कालू कालू यहाँ देख मेरे हाथ में ट्राइपॉड और कैमरा देख के ना बंदा पूछ रहा है भैया ब्लॉगर ब्लॉगर भाई साहब जो खुशी हुई ना साहब मुझे पूछ रहा है भैया ब्लॉगर जो हमें ब्लॉगर हूँ भाई मनीष धवन नाम का चैनल है भाई अभी स्टार्टिंग है बिगनिंग इस करके मैंने कह दिया अभी मैं अपने ऐसे ही बढ़ते हैं। चलो ठीक है आगे देंगे। अभी तो बस भक्त हुए हैं चूड़ेश्वर महादेव के मंजिल तो चूड़दार में भी मिलेगी तो गाइस ठीक है चल रहे हैं। तो भाई बेटे तूने तो अपनी अभी यहाँ पर क्लिप बनवा ली है
मेरी क्लिप सिर्फ मैं ऊपर जाके बनवाऊंगा, मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ व्लॉग ही बनाना चाह रहा हूँ। जैसे हम इस ट्रैक पे आए हैं ना, मतलब मैंने देखा है, देखो हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। मैंने सुना इसका नाम यहाँ का, इस एरिए का, दिल में हुई भाई हाँ यहाँ पर जाना ही जाना है। बट ये कि थोड़ी चढ़ाई देख देख के कठिन लग रहा है, थोड़ा रास्ता कठिन है। बट ये कि जितने भी लोग ऊपर से आ रहे हैं नीचे जा रहे हैं ना, उनसे पूछना, कोई कह रहा 2 घंटे लगेंगे, कोई कह रहा 3 घंटे लगेंगे, मतलब अलग ही अलग है, टेंशन सी हो सकती है। फिर वो कहते हैं ऊपर रुकने का है। फिर हमने पूछा भी वापसी आ सकते हैं रात को, वो कह रहे नहीं रात को वापसी नहीं आना, थोड़ा कठिनाई वाला रास्ता है, तो सवेरे ही तुम्हें आना पड़ेगा। अब रात को हमें ऊपर ही रुकना पड़ेगा। वैसे देखते हैं कैसे क्या सीन होता है। बाकी नेक्स्ट लेवल ही फीलिंग है ट्रैवलिंग जो कर रहे हैं, नवी चीज़ है, नवी जगह है, क्योंकि व्यू ही अलग है, पूरा जंगलों के बीच में घिरा हुआ है सारा, देख सकते हो। चलो गाइस, भाई जी मीठा कम रखना बस। तो गाइस फाइनली, तो गाइस काफ़ी ऊंचाई पे आ गए, मतलब कि रास्ते में ना कई जगह वो भी लिखा हुआ है कि यहाँ से थोड़ा बच के चलो, कि यहाँ पर वो है, जानवर है, मतलब बाघ आ सकता है, चीता आ सकता है। बट जो भी है उन चीज़ों से बच के हमें डर भी लग रहा है कि कब चलें कब नहीं। तो फाइनली फ़िलहाल ब्रेक लिया है। तो फिलहाल हमने ऑर्डर किया चाय और क्या दिया, फैन बंद। चाय फैन बंद। थोड़ा मैं घर जाने के चक्कर में क्लोज कर रहा था। अच्छा, नीचे है घर आपका? तो यहाँ से कितने किलोमीटर ऊपर हो रहेगी चढ़ाई? 2 किलोमीटर। कितनी? 2 किलोमीटर रहेगी। 2 किलोमीटर रहेगी है। तो ऊपर रहने का क्या सिस्टम है, मतलब? कॉमन रूम में रहना होगा। कॉमन रूम, तो उसके हिसाब पैसे कुछ? कॉमन रूम का कुछ नहीं है। अगर आपको सेपरेट चाहिए तो उसका पैसा है। क्या हिसाब किताब होएगा पैसों का, कोई आइडिया है? 700 रुपये का रूम है। 700 रुपये का? अच्छा, 2 बंदे आराम से रह लो। 2 बंदे रह लो, 4-5 बंदे रह लो। अच्छा, अब जैसे रात को तो नहीं उतर सकते चढ़ाई, जो उतरना हो रात को तो नहीं, कैसे? नीचे उतरना हो, खतरनाक है रास्ता रात को। कई बंदे उतर, खतरनाक क्या? क्योंकि हमने वैसे एक दिन का ही बना के आए थे, यमुनानगर से आए हम। हाँ जी, कोई नहीं, आप उतर सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी। अगर आपको आ सकते हैं वो भी से। अभी तो मैंने भी ये क्लोज करना है, तब जाना है, ठीक है? अगर आपने ना करना तो हम हेलमेट छोड़ देते हैं, वापसी में ले लेते हैं, पैसे देते हैं जो होते हैं, क्या? हेलमेट रख देते हैं यहाँ पर। अगर मैं तब तक निकल गया तो मेरे को पैसे से नहीं आपके मतलब, मैं तो ऐसे भी रख लेता। ऐसा ना हो कि मैं तब तक निकल गया। इसी करके ना वो देखते हैं, चलो आगे करते हैं पता। हाँ, या फिर मैं आपका वेट भी कर लेता अगर आप वहाँ से ना आए तो। हाँ ये भी है जी। 2 फैन दे देना। एक बिस्किट का पैकेट दे देना। तेरी है ये ले। नोट कंपैरिजन डॉग और इसमें। अभी चाय का कोई इंतजार नहीं है, वो भी चाप रहे हैं, ये भी चाप रहे हैं। फिलहाल गाइस चाय आ गई है, बंद खाते हैं, फिर ऊपर के ट्रैक स्टार्ट करते हैं। एक ही बचा है। एक ही दे दो, कोई नहीं। तो बिस्कुट खा ले दो। तो बिस्कुट सारे खा ले। बिस्किट तो मैंने कुत्तों को खिला दिया है। ये बिस्किट समझी क्रीम वो है बेकरी वाले, है ना? और शेरू, अरे शेरू को तो आंते बीच में। ये गाइस हमारा साथी है, नया साथी है। ये हमारे साथ यमुनानगर जाएगा गाइस। हाँ यार भाई, मानना हमने यहाँ पर मंदिर में मत्था टेकने आना था। भगवान आज परीक्षा इतनी ले रही है ना, मतलब ना बिल्कुल शरीर बस हो गया, हाथ ऊपर से काले हो गए हैं और बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं, होंठ हूट सब बिल्कुल पूरे ठंडे पड़ गए, मतलब कि बोला नहीं जा रहा ना खड़ा हो जा रहा है, और टांगों ने जवाब दे दिया है। और देख लो पीछे का व्यू दिखाता हूँ आपको। अगर हल्की सी भी टच से मांस हुई तो बिल्कुल नीचे टहलते जाऊँगा मैं। देखो ये देखो, इस रास्ते से मैं चढ़ के आया हूँ। हाँ भाई, कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हाँ, लेकिन इस टाइम सांस नहीं ली जा रही। पता नहीं ऑक्सीजन में कमी है, पता नहीं क्या दिक्कत है, सांस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इस टाइम ये 2 ढोलकियाँ मेरे हाथ में हैं।
ऊपर से ना हमें हेलमेट का जुगाड़ भी नहीं लेना, हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया। बाकी नेटवर्क इशू भी है यहाँ पर, कॉल कुछ नहीं कर पा रहे। मैंने अपनी मदर को फ़ोन तो कर दिया भाई, मैं कल ही पहुँच पाऊँगा, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से सवेरे आ पाएंगे। और अभी एक लोग करें कहाँ पर लगाएं, कहाँ हेलमेट रखें, कहाँ खाना पीना, सब बताऊँगा एंड में, बने रहो बस। क्योंकि जो गलती मैंने करी तुम तो ना करना, जिसने भी आना है। बाकी रास्ता जंगल जैसा ही है, सोच समझ के आना, शक्ल में ना जाना है, मुँह पे 12 बजे हुए इन चीज़ों। चलो कम ऑन। अब कह सकते हैं काफ़ी हद तक हम अपने जो हमारा लक्ष्य था उसके पास पहुंचने वाले हैं। बाकी दूर से महाशंकर, हमारे शिव शंकर जी दूर से दर्शन हो गए हैं। ऊपर वो ऊपर चोटी पे सबसे ऊपर बैठे हैं हमारे शंकर जी। और बात रही दूसरी, मैं सीरियसली कह रहा हूँ आपको, जब भी आप चूड़धार आओ ना, अगर तुम सवेरे भी अपने जहाँ भी जाए, दिल्ली कहीं से भी निकलो, तो ये कोशिश रखना कि अगर सवेरे तुम 10-11 बजे भी ट्रैक चढ़ना स्टार्ट करो ना, तो एटलीस्ट 1-2 बजे तक वहाँ पहुँच जाओ। अगर तुम 1 घंटा भी दर्शन करने में लगाते हो, अगर तुम सेम डे वापसी करना चाहते हो, तो सेम डे वापसी करने के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट है कि तुम फटाफट दर्शन करके 2 बजे वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि उतरने में टाइम कम लगता है। अब जैसे हमने चढ़ना ही 2 बजे स्टार्ट करें, इस करके हमें अप्रोक्स 5:30-6 बज रहे हैं और धीरे धीरे दिन छिप रहा है, अंधेरा हो ही जा रहा है, पर चढ़ रहे हैं। और कुछ यहाँ का रास्ता समतल नहीं है ना, कि मतलब कि स्टेबल हो, जैसे सड़क होती है ये चीज़। ये देखो कैसे पहाड़ बने हुए, इनके ऊपर चढ़ के जाना, देख लो। बाकी सनसेट होने वाला है, अंधेरा धीरे धीरे हो ही जा रहा है। अभी देख लो कैसे पहाड़ है, इन पे से चढ़ के वो जाना ऊपर चोटी पे। आ नहीं रहा गाइस। आगे गाइस, यहाँ का मुझे मतलब नहीं समझ आया। यहाँ पर चूड़ियाँ पड़ी हैं बहुत सारी, और ये पर्वत आगे बिंदियाँ लगी हुई है। जल्दी चले यार, बंदा बुला रहे। सो गाइस फाइनली सवेर के चले हुए थे, अपनी मेन डेस्टिनेशन अपनी उस रीच पे पहुँच गए हैं। जो मेन चूड़धार मंदिर था उस जगह पे हम फाइनली पहुँच चुके हैं। बाकी हमने पहले बैठ की बात करता हूँ, सांस फूल रहा है। यहाँ से जाना था बंदी बैठा टेंगे कैमरे। तो फाइनली गाइस, जो हमने सवेरे यात्रा शुरू कर दी, मेन चूड़धार हम पहुँच गए हैं। बाकी एक हमने जितनी भी रीलें देखी ना, शिव जी की मूर्ति ऊपर, उसका रहस्य ये है कि वहाँ पर शिव जी ने तपस्या करी थी। हम वहाँ पर अब सवेरे जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे ठंड बढ़ी जा रही है। बाकी यहाँ का व्यू देख सकते हैं। तो गाइस फाइनली हमने मंदिर में मत्था टेक लिया। ये है कि हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमने आरती में बैठ के प्रॉपर आरती सुनी, सब कुछ करा, और हमने नीचे ही ना रूम ले लिया था। बाकी यहाँ पर रूम बिल्कुल फ्री है, 100 रुपये तुम्हारे एक्स्ट्रा काटेंगे जब तुम खाली करोगे, तो उस टाइम जाते हुए तुमसे 100 रुपये वापस ले लेंगे, और तुम्हें 100 रुपये वापस दे देंगे। और बाकी यहाँ पर कंबल का कॉस्ट है जो 10 रुपये पर कंबल है। बाकी यहाँ पर 6 कंबल लेके सोना पड़ता है, मतलब इस हिसाब से हिसाब है। बाकी ठंड इतनी है कि हाथ पूरे जम रहे हैं। बाकी फ़िलहाल मैं व्लॉग एंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना ज़्यादा मतलब ठंड हो ही जा रही है। फिलहाल हम रोटी राटी खा के अपने रूम में जाते हैं जहाँ पर सोना है। बाकी सवेरे फिर वापस यहीं पर आएंगे मत्था टेकने, फिर यहाँ से वापस ऊपर चूड़धार जाएंगे जो शिव जी की मूर्ति है। तो व्लॉग एंड करूँगा। फिलहाल यहाँ पर मत्था टेक लिया प्रॉपर। चल भाई बैग उठा, रोटी खाने चल रही है। चल शिव भक्त की शिव से मिलने की आराधना जो होती, मैं यहाँ पर ऐसे घूम रहा था, मुझे जो देख के सुकून मिल रहा था ना, जो मेरी यात्रा थी भाई संपूर्ण पूरी हो रही है। जो यहाँ के दर्शन करके सुकून मिला ना, वो अलग ही था, बस क्या ही बता। फाइनली सो के उठ के आ गए थे हम। तो
मेन जो हमारा मंदिर का डेजिग्नेशन थी ना, हमने मत्था टेक लिया था रात को, जैसे कि आपको बताया था। रात को वहाँ से मत्था टेकने के बाद हम फिलहाल अपना कंबल वगैरह लेके सो गए थे, क्योंकि रात को ठंड बहुत हो गई, बर्फ़ भी गिरी है यहाँ पर। तो फिलहाल अब जो सबसे ऊंचाई पे शिव जी की मूर्ति है सर, लास्ट हमारा पॉइंट वही रह गया, वहाँ पर मत्था टेकना है, फिर नीचे उतरना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जा रहा है। बाकी जहाँ पर रात को हमने मत्था टेका था वहाँ पर इस टाइम आरती हो रही है। हमने रात को आरती को मत्था टेक ली, इसलिए हम बार से दोबारा मत्था टेकेंगे वापसी में। फिलहाल हम ऊपर जा रहे हैं, सबसे सांस फिर फूल रहे हैं क्योंकि भाई मत्था टेकने। देख लो रास्ते कैसे हैं। और रात को टेम्परेचर इतना डाउन आ गया था ना, सारी बर्फ़ है, देखो बर्फ़ पड़ी हुई है। देखो देख लो, इसकी बस होगी, ऑक्सीजन में दिक्कत हो रही है। काफ़ी चोटी पे आ गए हैं, थोड़ा सा रह गया शिव मंदिर, वहाँ मत्था टेकते हैं, उसके बाद फाइनली वहाँ पर फिर ब्लॉग को एंड करते हैं और वापसी नीचे करते हैं, फिर चलते हैं अपने घर की ओर, क्योंकि अब बस हो गई, बीमार भी लग रहे हैं, शरीर में दर्द वगैरह हो रहा है। फिलहाल रात को तो मत्था वहाँ टेक लिया, तब सिर्फ यही रह गया, शिव जी की मूर्ति है, पूरा मत्था टेकें और ख़त्म करते हैं ब्लॉग को रहने के लिए, क्योंकि इतनी ठंड हो गई थी बाहर। जो मेन चूड़धार का ट्रैक है, सबसे पहले नीचे हमने लिया था, तो हमारे की दर्शन इतने बढ़िया हुए, हम आरती में बैठे ही है कि हमने बड़ी आरती 15-20 मिनट लगे आरती में। उसके बाद यहाँ पर इतनी ठंड है, हमें टोटल 7 कंबल लेके सोना पड़ा, 7 कंबल लिए हमने। उसके बाद हम सो गए, फिर सवेरे उठे, हम सबसे ऊपर वाली चोटी के ट्रैक पर चले गए जहाँ शिव शंकर जी की मूर्ति लगी है। वहाँ में आप लोग से 1 घंटा लगा है वहाँ पर जाने के लिए। वहाँ का हमने व्यू कैप्चर करा, आपको तो ब्लॉग में देंगे, बट वहाँ मैं पूरा ब्लॉग एंड नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सके भाई वहाँ ब्लॉग एंड, वहाँ ऊपर क्यों नहीं कर सके ब्लॉग एंड? बहुत ज़्यादा ठंड है, और जो भी तुम आओ ना, कोई भी अगर इस मौसम में सर्दी के टाइम पे आओ तो सॉक्स पा के ऊपर जाना। पूरे पैर कट रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे बर्फ़ की सिल्ली पे खड़े हो। डबल सॉक्स पहन के ना, बहुत ज़्यादा ठंड है। फिलहाल मेरी चूड़धार ट्रैक की यही जर्नी थी। बस मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, जो भी सितंबर अक्टूबर के बाद प्रॉपर तैयारी करके आए, मतलब यहाँ का ट्रैक आसान नहीं है, बर्फ़ वाला इलाका है। अभी रात को बर्फ़ पड़ी थी, बहुत ज़्यादा ठंड भी थी, और हमें लगा कि हम एक 2 कंबल में सोएंगे, तो हमें कम से कम 7 कंबल में सोए, तब भी ठंड नहीं रुकी। बस यही था शिव जी की मूर्ति का व्यू लिया। ऊपर मैं ऐड नहीं कर सका ब्लॉग, क्योंकि वहाँ पर फाइनली हम उस चूड़धार ट्रैक से, वो देखो वो फाइनली वहाँ से तो हम नीचे आ गए हैं। अब वापस मंदिर जा रहे हैं, रात को दर्शन कर रहे हैं। वहाँ से अपना बैग और हेलमेट उठा के
कैसा लगा सफर? ये है कि सपना पूरा हो गया है। ये अपनी बस आस्था थी जो शिव शंकर से मिलना, मत्था टेकना, जो था अपना सारा हमने करा। क्या ये एक्चुअली हुआ, हमने केदारनाथ का प्लान बनाया था विद व्लॉग देखना पुराना, ये जा नहीं सका, कोई इशू हो गया दुकान पे इसके, तो जा नहीं सका। बस ये इसे यहाँ पर लिया, इसके बाद हमारे एग्जाम देखते हैं। बाकी सही लगने आएगा सफ़र। चलो ठीक है गाइस, फिलहाल इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर बोल भाई, लाइक कमेंट ठीक है। किसको शेयर करना है? अरे किस चैनल को शेयर करना है? ठीक है, ओके, सब्सक्राइब शक्कर